दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस एक बार फिर से शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। वो अपनी पार्टनर लॉरेन सांचेज से इटली में शादी करने वाले हैं। ये कार्यक्रम 26 जून से शुरू होगा और 29 जून तक चलेगा। इस शादी की दिलचस्प बात यह है कि इस बार दूल्हे राजा कागज पत्तर को लेकर फुल टाइट है। पिछली बार जो 165 अरब डॉलर का झटका लगा था, उससे बेजोस ने तगड़ा सबक लिया है। खबरें हैं कि अपनी होने वाली पत्नी लॉरेन के साथ शादी से पहले जेफ बेजोस ने अरबपतियों के इतिहास का सबसे तगड़ा और वाटरप्रूफ प्रीनप तैयार करवाया है। वकीलों ने तो साफ कह दिया था कि भैया जब तक साइन नहीं तब तक शहनाई नहीं। अब सवाल ये कि आखिर ये प्रीनप क्या है। आसान भाषा में कहें तो प्रीनप एक कानूनी कॉन्ट्रैक्ट है जो कपल शादी से पहले साइन करते हैं। इसमें साफ लिखा होता है कि अगर भविष्य में तलाक हुआ तो किसको क्या मिलेगा। आम लोगों के लिए एक सेफ्टी नेट है, लेकिन जेफ बेजोस जैसे अरबपतियों के लिए ये एक ब्रह्मास्त्र। एक एक्सपर्ट ने तो इसे 2 बड़ी कंपनियों का बिजनेस मर्जर तक कह डाला। अब सवाल उठता है कि बेजोस को इतनी तैयारी की जरूरत क्यों पड़ी, और इसका जवाब छिपा है उनके पहले तलाक में। दरअसल जेफ की पहली शादी मैकेंजी स्कॉट से साल 1993 में हुई थी, जब अमेज़न सिर्फ एक छोटी सी ऑनलाइन किताबों की दुकान हुआ करती थी। मैकेंजी ने अमेज़न को खड़ा करने में जेफ का पूरा साथ दिया, लेकिन 25 साल बाद ये कपल अलग हुआ तो तलाक का सेटलमेंट सुनकर दुनिया हिल गई, क्योंकि कोई प्रीनप नहीं था। अब ऐसे में मैकेंजी को अमेज़न में 4% की हिस्सेदारी मिली, जिसकी कीमत उस वक्त थी करीब 38 अरब डॉलर। जी हाँ, और इसी रकम ने इस तलाक को इतिहास का सबसे महंगा तलाक बना दिया। ये कहना गलत नहीं होगा, एक छोटी सी भूल और 38 अरब डॉलर का बिल, ये तलाक जेफ के लिए एक महंगा सौदा साबित हुआ। और अब इसी अनुभव ने बेजोस को सिखाया कि प्यार अंधा हो सकता है, लेकिन वकील नहीं। हालांकि इस बार उन्होंने समझदारी दिखाई है। खबरों की माने तो उन्होंने इस बार के प्रीनप में कुछ अनूठी शर्तें रखी है। खबरों के मुताबिक ये कोई 2 से 4 पन्नों का एग्रीमेंट नहीं, बल्कि एक महाग्रंथ है। इसमें जेफ बेजोस की दौलत का पूरा कच्चा चिट्ठा है, हर कंपनी, हर इन्वेस्टमेंट, मतलब एक पैसे का हिसाब। वकीलों की पूरी फौज इस पर काम कर रही है। और हाँ, बेजोस ये भी पक्का कर रहे हैं कि लॉरेन के पास भी अपने टॉप के वकील हो, ताकि बाद में वो ये ना कह सके कि अरे मुझे तो पता ही नहीं था। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर आगे चल के ये शादी टूटती भी है तो लॉरेन को क्या मिलेगा। तो बता दे, खबरों के अनुसार बेजोस की नेटवर्थ को आधार माना जाए तो लॉरेन को तलाक के बाद शादी के हर साल के लिए करीब $1 मिलियन यानी 8 करोड़ रुपए से भी ज्यादा मिल सकते हैं। साथ में कई प्रॉपर्टीज भी आ सकती हैं। हालांकि एक क्लॉज समझौते में ये भी है कि लॉरेन किसी छुपी हुई संपत्ति पर बाद में दावा नहीं कर सकती। एक नजर जेफ बेजोस और लॉरेन सांचेज पर डाले तो बता दें कि इस कहानी की शुरुआत हुई साल 2018 में, जब जेफ की मुलाकात मशहूर पत्रकार और एंकर लॉरेन से हुई। उस वक्त बेजोस मैकेंजी स्कॉट के साथ शादीशुदा थे और लॉरेन भी अपनी पति से अलग हो रही थी। काम के सिलसिले में शुरू हुई ये मुलाकातें जल्दी दोस्ती और फिर प्यार में बदल गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि साल 2019 में बेजोस ने अपनी 25 साल पुरानी शादी को अलविदा कह दिया। बेजोस का तलाक इतिहास के सबसे महंगे सेटलमेंट में से एक था, जिसमें उनकी पूर्व पत्नी मैकेंजी स्टॉक को 38 अरब डॉलर की संपत्ति मिली। अब सबकी निगाहें वेनिस में होने वाली उनकी शादी पर टिकी हैं, जिसका बजट भी उनके रुतबे के मुताबिक ही शानदार रखा गया है।